Afternoon, everybody. I am Manmeet Singh with United Healthcare, and I am really happy that everybody could make it to this very, very informational webinar today. I would like to inform you that you have us as on every step of your way. If you have any questions on health insurance, I am the team lead for the South Asian team. We speak all languages, all South Asian languages, and we are here to support you in any language you are comfortable in. We at South Asian Initiative have a hotline number, which is 1-800-250-5779. Please feel free to give us a call if you have any questions on health benefits. We also have an office in Edison, New Jersey. Please feel free to visit us there if you want to explore health benefit options in person. The address is listed on the flyer under our phone number. So again, thank you for joining this very, very informational webinar. And over to you, Shisha. Thank you, Manmeet. नमस्कार, मेरा नाम शीशा पटेल है। मैं रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल समरसेट में इंडियन मेडिकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस और रॉबर्ट वुड जॉनसन समरसेट हॉस्पिटल के सहयोग में आज ये कार्यक्रम हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के दौरान हम डॉक्टर शरण महाल के साथ कोरोना वायरस के वैक्सीन के टीके के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर महाल रॉबर्ट वुड जॉनसन समरसेट हॉस्पिटल के एक कार्डियोलॉजिस्ट है। आज हम ये कार्यक्रम चर्चा से शुरुआत करेंगे और फिर हम आप ऑडियंस डॉक्टर को आपके जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। पहले डॉक्टर महाल, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी नमस्ते शीशा, मेरा नाम शरण महाल है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। रॉबर्ट वुड जॉनसन बार्नबस हेल्थ में मैं काम करता हूँ। समरसेट मेडिकल सेंटर और न्यू ब्रंसविक मेडिकल सेंटर में हमारी प्रैक्टिस है। हमारा ऑफिस ब्रिजवाटर में है और 25 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पिछले साल में समरसेट हॉस्पिटल में हमने बहुत कोविड के केसेस देखे। बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली आए, उनको हमने काफ़ी इलाज किया। इसके कार्डियोलॉजी के इन एडिशन में काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ। हम रॉबर्ट वुड से और ऑफिस से कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च ट्रायल्स भी करते हैं। धन्यवाद। अब आप थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे हमें? जी हाँ, कोरोना वायरस तो अब देखो सबको पता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है। अगर आप देखें 1 साल हो गया है। मार्च 1 तारीख पिछले साल जो पहला केस न्यूयॉर्क में डायग्नोज हुआ था ऑफिशियली, उससे कोई 2-3 महीने पहले कोरोना वायरस चाइना में सबसे पहले पता लगा, डिटेक्ट हुआ। वहाँ पे सारे जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट ने, उन्होंने पहली बार कोरोना वायरस को देखा। अब कोरोना वायरस बहुत तरह के हैं। ये एक कोरोना वायरस नहीं है। हमारे आसपास हमारी सारे दुनिया में बहुत तरह के वायरसेस घूमते हैं जिनका नाम कोरोना वायरस है। पर चाइना में वुहान के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार ये एक नया कोरोना वायरस देखा जो पहले कोरोना वायरस से थोड़ा सा अलग था। इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, आपने इसकी फोटो और पिक्चर देखी होगी, इसको लगता है कि इसका एक क्राउन है या सरताज है। एक थोड़े स्पाइक्स हैं जो लगते हैं कि सिर के ऊपर क्राउन या ताज लगाया हुआ है। ये नया कोरोना वायरस पहले कोरोना वायरस से थोड़ा बदली है। इसका जो प्रोटीन्स हैं ये थोड़ा बदल गया है और इसीलिए इसको नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोरोना 19 का नाम दिया गया है। धन्यवाद। अब तो हमारे पास कोरोना वायरस का टीका है, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी, तो टीका का आप जो कहते हैं उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। सो कोरोना वायरस एक वायरस है। अब हमारे आसपास बहुत तरह के वायरसेस घूमते हैं। अगर आप देखें तो मीजल्स का वायरस, मम्स का वायरस, शिंगल्स का वायरस, तो हम हेपेटाइटिस का वायरस, तो बहुत देर से वायरसेस हमें तंग करते हैं, हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो इनके खिलाफ दवाइयाँ बहुत कम हैं।
अगर आपको बैक्टीरिया देखे, जैसे निमोनिया हो गया या कोई स्किन पे इन्फेक्शन हो गई, उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत सारी है, पर वायरस को ट्रीट करने के हमारे पास दवाइयां बहुत कम है। तो एक जो तरीका है जिससे हम अपने बॉडी की अपनी शक्ति, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, अपने शरीर की शक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको वैक्सीन कहते हैं। तो ये वैक्सीन एक तरीका है जो हमारे विज्ञानियों ने किया है कि हमारे अपने शरीर की जो सेल्स होते हैं, उनको इम्यूनिटी सेल्स या टी सेल्स कहते हैं, उनको जाग देते हैं, उनको थोड़ा प्रोटीन के साथ स्टिमुलेट करते हैं कि हमारे अपने शरीर की इम्यूनिटी, जो अगर कोरोना वायरस या कोई और वायरस हमारे शरीर में आए, हमारे अपने शरीर के जो सेल्स हैं, जो शक्ति है, वो वैक्सीन के साथ जागती है। तो इसको वैक्सीन कहते हैं। धन्यवाद। और ये वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है? तो ये वैक्सीन बहुत देर से हमारे जो विज्ञानी हैं उन्होंने ये इनको बनाया है। तो वैक्सीन 2 या 3 तरह की हैं। अब आप देखिए, हम छोटे छोटे होते थे, बच्चों को भी हम वैक्सीन देते हैं, हमें सभी वैक्सीन मिल चुकी हैं। अगर आप इंडिया में पैदा हुए या इंडिया में छोटे थे तो आपको BCG वैक्सीन मिली। बच्चों को मीजल्स और मम्स की वैक्सीन मिलती है। तो इसी तरह अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बाहर मुल्क में जा रहे हैं, आपको टाइफाइड की शायद वैक्सीन भी ली हो, या ट्रैवलर्स के लिए वैक्सीन ली। तो वैक्सीन हम बहुत 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 सालों से ले रहे हैं, बहुत तरह की वैक्सीन बन चुकी है। तो वैक्सीन का बनाने का तरीका अलग अलग है। 2 तरह की वैक्सीन हैं। एक वैक्सीन है कि अगर तुम वायरस का प्रोटीन ले लीजिए, उस पूरे प्रोटीन को विज्ञानी के कोई तरीके से, कोई स्पेशल टेक्निक से उस प्रोटीन को तुम थोड़ा चेंज कर दो कि उस प्रोटीन से आपको बीमारी नहीं होगी, पर अगर वो प्रोटीन आपके शरीर में डाला जाए, अगर टीके के साथ या गोली के साथ, वो जो प्रोटीन आपके बॉडी को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, बॉडी में जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनको ये एक मैसेज देता है। वो टी सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स और बढ़ाते हैं अपना नंबर। सो अगर आगे कभी वही बीमारी आपके फिर आसपास आए, आपके शरीर में आए, तो आपकी अपनी शरीर की शक्ति है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं, उस शक्ति से वो बीमारी आपके शरीर में फैल नहीं सकती। तो वैक्सीन और तरह की भी हैं। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बहुत नई तरह की वैक्सीन है, जहां पे उन्होंने पूरा कोरोना वायरस नहीं लिया। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई 30,000 प्रोटीन के DNA के कोड है। तो 30,000 कोड एक छोटे से वायरस में है जो दिख भी नहीं सकता, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, DNA या RNA इन्हें कहते हैं। जो अब ये नई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है, इन्होंने ये सारे प्रोटीन में से एक छोटा सा टुकड़ा लेके, इसको कहते हैं स्पाइक। अगर आपने कोरोना की पिक्चर देखी है, उसको लगती है कि छोटे छोटे उसके गेंद के ऊपर स्पाइक्स हैं। वो एक स्पाइक से उन्होंने प्रोटीन लेके उस प्रोटीन को एक फैट ग्लोब्यूल के आसपास डाल के उसको प्रोटेक्ट करके, उसको कि खराब ना हो जाए, उससे वैक्सीन बनाई है। तो ये एक बहुत नया तरीका है, बहुत सेफ तरीका है, बहुत कामयाब तरीका है कोरोना वायरस की वैक्सीन। अब ये टीके का असर जो हमारे शरीर में होता है वो हम कैसे माप सकते हैं? शीशा जी, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कोई भी नई दवाई हो या कोई नई वैक्सीन हो, ये कामयाब है, इसकी सेफ्टी कितनी है, इसकी एफिकेसी कितनी है, या ये कितना फायदा हमें दे सकती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो FDA है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोई भी नई वैक्सीन या कोई नई दवाई आए, उसको कहते हैं कि अच्छी तरह जांच करके फिर पब्लिक में उसको रिलीज करते हैं, फिर हमें खाने पब्लिक में मिल सकती है। तो इसको रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई नई वैक्सीन बनाई, वो आपके विज्ञानी ने, आपके ड्रग कंपनीज ने टेस्ट करी, लैब में टेस्ट करी कि ये बहुत सेफ है, ठीक है, उसके बाद
इसका असली टेस्ट है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स, हमें सारे पॉपुलेशन में इसको टेस्ट करो, उसको कहते हैं फेज 3 स्टडी। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग वॉलंटियर करते हैं। सो आप अगर सोचिए 1000 लोग हैं, उनको आपने वैक्सीन दे के जांच करनी है कि ये वैक्सीन कितनी अच्छी है या इसमें कोई खराबियां तो नहीं है। तो उन 1000 लोगों में 500 को वैक्सीन मिलेगी, 500 को वैक्सीन नहीं मिलेगी, बट सबको एक टीका मिलेगा, ठीक है। तो पता नहीं कि किस 500 को असली वैक्सीन मिली है या दवाई मिली है, किस 500 को प्लेसिबो कहते हैं, विच मींस टीका मिलेगा पर उसमें असली दवाई नहीं डालते। तो फिर आप देखते हैं कि इस 1000 लोगों में कितनों को बीमारी हुई, कितनों को बीमारी नहीं हुई, कितनों को क्या तकलीफें हुई, साइड इफेक्ट्स हुई, कितनों को क्या तकलीफें नहीं हुई। उसके बाद अगर आप 6 महीने वेट करना चाहते हैं, 6 महीने के बाद सारा अनब्लाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट जो विज्ञानी हैं वो देखते हैं कि जो सारे 1000 थे, किसको टीका मिला, उनको क्या हुआ, किसको टीका नहीं मिला, उसको क्या हुआ। इसी तरह सारे जो आजकल मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन है, इनकी यही जांच हुई है। इस जांच के बाद मैं बताना चाहता हूं कि कोई 80-90 हजार लोग सारी दुनिया में इन वैक्सीन के ट्रायल्स में थे। तो ये सोचिए, अगर 80,000 लोगों ने कहा कि हाँ मैं ये ट्रायल में जाना चाहता हूं, मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को मैं वॉलंटियर करूंगा, तो आधों को दवाई मिली, वैक्सीन मिली, आधों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ टीका मिला, उसमें सिर्फ सेलिन या पानी था। सो इन लोगों के वॉलंटियरिज्म के साथ हमें पता लगा है कि ये दोनों वैक्सीन, आजकल वैसे 3 वैक्सीन अब मिल गई हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन आ गई है। इस तरह से हमें पता लगा है कि जो ये वैक्सीन है ये बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत कामयाब है, कोरोना वायरस को ये बंद कर सकती हैं। आपके शरीर में कोरोना वायरस को नहीं फैलने की अपॉर्चुनिटी, नहीं फैलने का चांस मिलेगा अगर आपको वैक्सीन मिल गई। धन्यवाद। अब डॉक्टर, हम जानते हैं कि सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये टीके का क्या साइड इफेक्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब भी कोई दवाई मिले हम पूछते हैं कि भाई हमें पता है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा, पर इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो फिर हम जाते हैं बाग के ट्रायल में, क्योंकि जो ट्रायल्स की हैं 80,000 लोगों को ट्रायल में डाला गया था और 40,000 को दवाई मिली। तो वहां से हमें पता लगता है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत कामयाब है, बहुत सेफ है, इससे कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते। उसका क्या मतलब है, कोई लिवर का, फेफड़े का साइड इफेक्ट्स, कोई हार्ट अटैक का साइड इफेक्ट्स, कोई ब्लड का साइड इफेक्ट्स, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसमें इस वैक्सीन से नहीं होते। उसके बाद एक चीज है पोस्ट मार्केट, ठीक है, उसका मतलब है कि ठीक है एफडीए ने इन वैक्सीन को जनवरी के पहले अप्रूव कर दिया था। सो जनवरी से आज तक इस मुल्क में, हमारे यूएसए में, कोई 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिल चुका है। और उन वैक्सीन मिलने वाले को जो बताते हैं कि क्या साइड इफेक्ट है, उससे हमें पता लगता है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मरने का साइड इफेक्ट बहुत कम है, बहुत बहुत कम एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो भी आप पूछेंगे कि कैसा एलर्जिक, कितना चांस है एलर्जिक रिएक्शन। तो अब हमें पता है, क्योंकि हम 3 महीने से ये वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन डेटा हमें मिल गया है। 90,000 वैक्सीन के बाद एक को सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होगा, यानी सांस लेने में कोई तकलीफ होगी। और अब तक जिसको भी वैक्सीन मिली है उसको अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ, याद रखिए 90,000 के बाद एक को होगा, उस एक को वहीं जहां पे उसको वैक्सीन मिली वहीं एलर्जिक रिएक्शन हुआ, वहां उनको दवाई मिली, वहां ही उनको इलाज मिला, किसी को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं थी, सब घर गए। तो बहुत कम चांस है इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट। सो हर वैक्सीन का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो इससे भी होता है। यानी अगर आपके बाजू में टीका लगा, जहां पे टीका लगा वहां से थोड़ी दर्द होगी, 2-4 दिन दर्द होगी, थोड़ा बुखार हो सकता है,
थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, कई कहते हैं कि मेरे को 2 दिन बहुत नींद आती रही, ठीक है। जैसे अगर आपको कभी फ्लू की वैक्सीन लगी हो तो 1 दिन 2 दिन थोड़ा आपका बेचैन से रहते हैं, थोड़ा शरीर में कमजोरी रहती है, वो इस वैक्सीन के साथ भी कोई 2 दिन रहती है। 2 दिन के बाद बाकी लोग कहते हैं कि कुछ तकलीफ नहीं, अपना काम कर सकते हैं, तो रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तो काफी सेफ है। मैं ये आपके सारे व्यूअर को एश्योर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब हम न्यूज में सुनते हैं ये हर्ड इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिरक्षा शक्ति, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखिए आज कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमारे देश में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है, हर देश में फैला हुआ है। ऐसी कोई जगह है नहीं जहां पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। और हमें कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई दवाई है नहीं कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो वो अस्पताल में भी जाए, हमारे पास कोई डायरेक्ट दवाई है नहीं कि वायरस को हम मार दें, वायरस को फैलने में बंद कर दें। तो आज तक जो हमारे पास प्रोटेक्शन है, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो है इम्यूनिटी, ठीक है। सो इम्यूनिटी 2 तरह से होती है। अगर आपको बीमारी हो जाए, आपकी बॉडी में कोरोना एक बार आ गया, आप बीमार हो गए, आपको निमोनिया हो गया, पर आप ठीक हो गए, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। और तरीका है कि अगर आपको वैक्सीन लग जाए तो वैक्सीन से आपको बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो आज तक यही ट्रीटमेंट है, यही प्रोटेक्शन है कि हमारे अपने इम्यूनिटी, बॉडी की शक्ति को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा देखिए, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। अगर कोई आपके आसपास है, वो खांसी कर रहे हैं या छींक मारी, या उनके हाथ पे कोई कोरोना वायरस है, उन्होंने कहीं हाथ लगा दिया, आप कंप्यूटर पे हाथ लगा दिया, तो उस जगह पे कोरोना वायरस फैल जाता है। आप कोई और आए जिसको कोरोना वायरस अभी नहीं लगा, वो उस पे हाथ लगाएं तो आपके हाथों पे कोरोना वायरस आ जाता है। और हमारी आदत है कि कभी कभी हम आंखों को हाथ लगा देते हैं, कभी हम कुछ मुंह से हाथ लगा देते हैं, उंगली पे हाथ लगा देते हैं, तो कोरोना वायरस हमारे अंदर चले जाता है। सो इसी तरह कोरोना वायरस फैलता है। सो कोरोना वायरस को फैलने को बंद करने के लिए हमें सारी कम्युनिटी को इम्यून बनाना है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो हर्ड इम्यूनिटी है कि अगर एक कमरे में 100 लोग हैं और सब 100 लोगों में 80 लोगों को इम्यूनिटी है, ठीक है, तो 80 लोगों की चलो वैक्सीन हो गई है या 80 लोगों को बीमारी हो चुकी है, तो उस कमरे में अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज आ भी गया, वो खांसी करे भी, वो वायरस उस कम्युनिटी में उन 100 लोगों में फैलेगा नहीं। तो वो 100 लोग कोरोना वायरस को घर नहीं लेके जाएंगे और अपने सारे परिवार को नहीं गलती से देंगे। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारी इच्छा, डिजायर है, कंट्री की डिजायर है कि जितनी जल्दी 80% कम्युनिटी को इम्यूनिटी मिल जाए तो हम इस कोरोना वायरस को फैलने नहीं देंगे। कोरोना वायरस फिर बंद हो जाएगा इस सारी दुनिया में। ये टीका कितना प्रभावी है, यानी कितना इफेक्टिव है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं। आपने न्यूज में तो जरूर सुना होगा कि मॉडर्ना का जो है वैक्सीन और फाइजर का जो वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन पहले आए थे, इनमें 95% इफेक्टिव है। तो 95%, कई लोग सोचेंगे कि भाई ये 100% क्यों नहीं है। तो 95% मैं आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि बहुत बहुत अच्छा नंबर है। अगर वैक्सीन, आप पहले की वैक्सीन देखिए, फ्लू वैक्सीन देखिए, फ्लू वैक्सीन की जो कामयाबी का नंबर है वो 60 या 70% है। तो ये आजकल की जो वैक्सीन है, जो हमारे विज्ञानी ने बनाई है, ये 90 से ज्यादा %, अगर आपको एक वैक्सीन लग गई, आपने दोनों टीके लगा लिए, ये 95% गारंटी है कि आपको सीरियस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं होगी। तो ये सारी जो हमारी वैक्सीन हैं, ये जो फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन है, ये वैक्सीन वर्ल्ड में
गोल्ड स्टार, सबसे अच्छा रिजल्ट आया है इन वैक्सीन के प्रोडक्शन के बाद। धन्यवाद। ये वैक्सीन आपने बताया कि बहुत सुरक्षित है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चले कि ये टीका कितना सुरक्षित है। कि मैं फिर भी हम जाते हैं कि देखो ये नया टीका है, सो जो भी नया टीका आए तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि इसकी जांच हो चुकी है, कितने लोगों को लग चुका है, ये कोई मरीज में और कोई तकलीफ तो नहीं कर रहा कि ठीक है भाई कोरोना वायरस से बचा लिया पर कुछ और खराबी कर दी। तो इसको फिर वहीं जाना पड़ता है कि जो हमारे विज्ञानी हैं, जो साइंस है, जो FDA की स्टडीज हैं, उसमें 80,000 लोग मॉडर्ना और फाइजर की स्टडीज में थे। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन की भी स्टडी हुई है और एस्ट्राजेनेका का भी वैक्सीन बन चुका है जो सारे दुनिया में अब मिल रहा है। इन 4 मेजर US और यूरोपियन फार्मास्यूटिकल्स का सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए, ये बहुत बहुत सेफ वैक्सीन है। उसके बाद जाइए देखिए, आप सुनते होंगे न्यूज में कि हमारी गवर्नमेंट ने अब ये एक प्रायोरिटी बनाई है कि सारे देश को वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो आज तक हमारे देश में 80 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। तो उन सारों का डेटा लॉग हो रहा है, क्योंकि आप वैक्सीन नहीं मिलती जब तक आप रजिस्टर नहीं करें, आप फॉलो अप नहीं करें। तो आपको अगर कोई तकलीफ है वो पता लग जाता है कि अगर आपको एक टीका लगा, आप दूसरे टीके के लिए नहीं आए, उनको पता है कि आप मिसिंग हैं, तो आपको वो जांच करते हैं। सो 80 मिलियन वैक्सीन मिल चुकी है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ इस वैक्सीन के साथ। ये मैं बताना चाहता हूं कि 16 साल की उम्र के ऊपर, ओल्डर देन 16 को वैक्सीन मिल रही है। तो बच्चों में इस वैक्सीन का सेफ्टी या इस वैक्सीन का एफिकेसी कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी, ये अभी तक ये ट्रायल नहीं हुई, वो अब हो रही है। तो 16 साल के नीचे बच्चों में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो सारी ट्रायल्स थी उसमें अगर देखो कौन था ट्रायल्स, तो उस ट्रायल्स में लोग जवान भी थे, बूढ़े भी थे, जिनको शुगर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एजमा की प्रॉब्लम है, इसको हम हाई रिस्क कहते हैं, ये सारे मौजूद थे। इन सारे ग्रुप्स में ये टेस्ट हो चुका है और पार्टिसिपेंट जिन्होंने वॉलंटियर किया, बड़े देशों में ये वॉलंटियर थे। सो काफी देश, अलग अलग तरह के लोगों में भी ये टेस्ट हो चुका है। ये कोविड-19 का वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बनाया गया? ये जी मॉडर्न मिरेकल है, इसको आप धन्यवाद देना चाहिए कि जो आपकी गवर्नमेंट है इसका मिरेकल है। सो मार्च पिछले साल से कोविड ने हमें बहुत तंग किया है। सारे हमारी इकोनॉमी बंद हो गई, एयरलाइंस इंडस्ट्री बंद हो गई, ट्रैवल बंद हो गई, सबको घर रहना पड़ा, स्कूल कॉलेजेस सब डिसरप्शन बहुत दुनिया में हो गई। तो सारी दुनिया की जो प्रेसिडेंट्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने इकट्ठा होके, यूरोप एंड अमेरिका स्पेशली ने एक कमिटमेंट बनाई कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो भी चाहिए है, पैसे की चाहिए, जरूरत चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट ने इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जिन्होंने ये दवाइयां बनाई हैं इनको दिया। तो कई बार आप नई दवाई बनाते हैं, ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस एंड बिलियंस लग जाते हैं। तो उसके बाद वो वैक्सीन काम नहीं करती जब टेस्ट करते हो, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत नुकसान होता है। इस वैक्सीन को जल्दी बनाने में सारी गवर्नमेंट्स ने कोलैबोरेट करके, इकट्ठा काम करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी सपोर्ट दी, पैसे दिए। आई थिंक इसको कहते थे ऑपरेशन वार्प स्पीड, which means जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन बने। सो सारे दुनिया में सबसे पहले कोलैबोरेशन हुई, टेक्नोलॉजी शेयर हुई, आइडियाज, विचार सारे साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, ऐसी बीमारी हमारे सारी दुनिया में हमने तो कभी देखी नहीं, बहुत देर हो गई है कि एक पैंडेमिक हुई नहीं। सो इसी टेक्निक से, गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, फाइनेंशियल बैकिंग से फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये दवाई बनाई। और थोड़ा बहुत हम
जो हमारे सारे विज्ञानी हैं उन्हें कंग्रेचुलेट भी हम करना चाहते हैं कि जो वैक्सीन बनाई, हर कंपनी ने अपने अपने तरह से बनाई। फाइजर ने अपनी बनाई, मॉडर्ना ने अपनी बनाई, एस्ट्राजेनेका ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने, आपको सुना होगा कि रशियन कंपनीज ने, चाइनीज कंपनीज ने अपनी वैक्सीन बनाई। बट जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस उन्होंने शेयर करी, वो कामयाब साइंस थी। सारी वैक्सीन इफेक्टिव है। धन्यवाद। क्या ये टीका लेने से हमें कोरोना वायरस हो सकता है? काफी लोग मेरे को ये पूछते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है, जो आपको टीका लगता है, इसमें वायरस नहीं है, ठीक है। सो अगर वायरस को देखिए, वायरस में 30,000 कोड्स होते हैं। एक वायरस में 30,000 कोड्स होते हैं। उसमें से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लिया है, एक प्रोटीन, उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, सिर्फ उसको आइसोलेट करके वैक्सीन बनाई है। सो ये जो छोटा प्रोटीन है वायरस से निकाला है, इस प्रोटीन में नॉलेज है, ज्ञान है, जो हमारे बॉडी में, शरीर में जाके हमारे अपने शरीर की जो टी सेल इम्यूनिटी है, उसको मैसेज देता है कि वायरस का जो एंटीबॉडी बनाना है वो हमारी शरीर में बन जाती है। सो इस छोटे प्रोटीन से हमें बीमारी नहीं हो सकती। तो जो सारी वायरस की अभी बनी है, जो फाइजर, मॉडर्ना जो भी हमें मिल रही हैं अभी, इसमें वायरस नहीं है। पहले की कई वैक्सीन में अटेन्यूएटेड वायरस था, उसमें पूरा वायरस को लेके उसको कमजोर करके वैक्सीन बनाते थे। ये जो नया टेक्निक है, नया तरीका है जो उन्होंने वैक्सीन बनाया है, इसमें सिर्फ एक मैसेज प्रोटीन लेके उसी को एक फैट ग्लोब्यूल में प्रोटेक्ट करके उसको इंजेक्ट करके उससे इम्यूनिटी बनती है। तो 100% गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं कि वैक्सीन लेने से आपको कभी कोरोना वायरस नहीं हो सकता, ये असंभव है। धन्यवाद। अब वैक्सीन लेने के बाद हमारे दर्शकों को कौन सी साइड इफेक्ट की उम्मीद करनी चाहिए? तो पहले वैक्सीन, अगर तो फाइजर मॉडर्ना की 2 शॉट्स होती हैं, फाइजर को पहले एक मिलता है, फिर 3 हफ्ते बाद आपको दूसरा बूस्टर लेने की जरूरत है। मॉडर्ना में 4 हफ्ते के बाद बूस्टर है। जितना हमें आज तक पता है, पहले जो टीका है उससे बहुत कम साइड इफेक्ट है। हाँ, अगर आपको टीका लगे, हर टीका, भाई सुई आपके अंदर बाजू में जाएगी, थोड़ा दर्द तो होता है। थोड़े लोग कहते हैं कि मैंने टाइलेनॉल ले ली या मोट्रिन, एडविल लेके पहले टीके का कोई खास प्रॉब्लम नहीं। जो दूसरा टीका है उसमें काफी 70%, 70% लोग कहते हैं कि थोड़ा बुखार होगा, थोड़ा बेचैनी होगी, काम करने की एनर्जी कम होगी, फटीग होगा, और 24 घंटे 36 घंटे लगता है कि आपको फ्लू हो सकता है, जैसे सारे शरीर के सारे मसल्स में दर्द होता है। काफी लोग कहते हैं कि 1 दिन 1.5 दिन उनको आराम करने के बाद सब ठीक हो जाता है। थोड़ी टाइलेनॉल, एडविल, मोट्रिन लेने के साथ, पानी थोड़ा ज्यादा पीने के साथ, हाइड्रेशन के साथ सब ठीक हो जाते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट सिर्फ थोड़ी मायालजिया कहते हैं, मसल एक्स कहते हैं, फटीग कहते हैं, वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए होती है, एंड वो भी ज्यादा दूसरे टीके के बाद। टीका लगाने के बाद लोग को कितने समय तक सुरक्षा मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो अभी फिर साइंस के सहारे इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। देखिए, तो वैक्सीन अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद लगने लगी है, ठीक है। तो अभी तक जो विज्ञानी कहते हैं कि जो एंटीबॉडी वैक्सीन के लगने के बाद बनती है, वो 1 साल तक उम्मीद है कि हमें सुरक्षा दे सके। हमें और भी पता है कि जो पहले कोरोना वायरसेस इस दुनिया में आए थे, जैसे मर्स कहते हैं, मिडल ईस्टर्न वायरस था, या सार्स का कोरोना वायरस था, उसमें अगर तुम्हें वायरस लग गया तो एंटीबॉडीज 1 साल तक बॉडी में कामयाब रहती थी। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमें 100% पता नहीं कि हमारी इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी।
एक टीके के बाद, एक वैक्सीनेशन के बाद पूरा साल रहेगी, शायद बूस्टर की जरूरत होगा। तो ये अभी FDA सारे जांच कर रहे हैं। ये हमें जितनी जल्दी पता लगे वो CDC वेबसाइट बता देगी। तो अभी तक उम्मीद है कि जो आप वैक्सीनेशन एक बार अगर आपने करा ली, दूसरा टीका लगाने का जरूरत नहीं। ठीक है। और अभी टीका लगाने के बाद हमको मास्क पहनने की जरूरत है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कि टीका लगाने के बाद 95% हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो इम्यूनिटी 100% तो है नहीं। फिर भी 5%, 10% अगर आप सोचिए, हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो गया, आपके शरीर में अगर कोरोना वायरस आ गया, जो आपकी बॉडी की अपनी शक्ति बनी है वैक्सीन के साथ, आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं बनी, हो सकता है, ठीक है। अभी भी जो CDC है वो रेकमेंड करती है, कहती है कि जो आप परहेज आज कर रहे हैं कि अपने हाथ धोइए, अगर आप बाहर जाएं तो लोगों से 2 मीटर 6 फुट का दूरी रखिए, अगर कोई बीमार है उसके आसपास आप ना जाइए, अगर आप अपना मास्क पहनिए, तो वो जो 10% चांस है कि आपको कोरोना वायरस मिल सकता है, आपको कोरोना वायरस लग सकता है, वो कम हो जाता है। अभी रिकमेंडेशन है कि जो भी आप पहले परहेज कर रहे थे, जो भी तरीके आप कर रहे थे कि अपने आप को सुरक्षित रखना के लिए मास्क पहनना, वो अभी कामयाब रखिए। अभी किसी को कोरोना वायरस अगर हो गया हो तो क्या टीका लगाने का जरूरत है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की बीमारी हो चुकी है, आपको खांसी हुई, शरीर में आपको कोरोना वायरस फैल गया, आप बीमार हो गए, आपने टेस्ट किया, कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव था, PCR कहते हैं, वो दिखा उसको आपको जांच लगी कि कोरोना वायरस आपको हो गया है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी जरूर होगी। हमें ये 100% पता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है। पर ये जो इम्यूनिटी है, ये जो आपके शरीर की ताकत बनी है कोरोना वायरस की T सेल इम्यूनिटी के बाद, ये कितनी देर आपको सुरक्षित रखेगी ये हमें नहीं पता। कुछ हमें अब लग रहा है कि कोरोना वायरस थोड़ा बदल रहा है, इसको कहते हैं म्यूटेशंस हो रही हैं। तो अगर आपको एक तरह का कोरोना वायरस हो गया, आप कहीं दूसरे शहर में गए, वहां पे कोई अलग तरह का म्यूटेशन है, तो आपको फिर कोरोना वायरस हो सकता है। इसीलिए आज CDC ने जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडेंस हमें दी है कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद, अगर आप कोरोना वायरस से ठीक हो गए, 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और ताकतवर हो जाएगी, आपको और सुरक्षित हो जाएंगे आप। तो 3 महीने वेट करना चाहिए, उसके बाद टीका लगाने का CDC की गाइडलाइंस है। कोरोना वायरस और ये टीके की ज्यादा जानकारी हम ढूंढने के लिए हमारे दर्शकों को कहाँ खोजने के लिए कहेंगे? देखिए, आजकल सब इंटरनेट पे हैं, ठीक है। आज अपने बहुत इंफॉर्मेशन है, तो आपको थोड़ा ध्यान से ऐसी चीजों का ज्ञान करना चाहिए। तो जो रेकमेंडेड है, सबसे अच्छी वेबसाइट है आप cdc.gov/coronavirus, ठीक है। वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वहां पे बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारी ठीक इंफॉर्मेशन दी हुई है। WHO की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। newjersey.gov/coronavirus बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप रॉबर्ट वुड जॉनसन बार्नबस हेल्थ की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे भी कोरोना वायरस का लिंक है, वहां से भी आप CDC वेबसाइट जा सकते हैं। मैं आप सारे सुनने वालों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है। ये आप व्हाट्सएप पे ना जाइए इसका ज्ञान करने के लिए, वहां पे फेक न्यूज बहुत चल रही है, लोग बहुत तरह की चीजें डालते हैं, पता नहीं वो हंसमुख हैं इसलिए ऐसी उल्टी सीधे चीजें डाल देते हैं व्हाट्सएप में। तो अपनी हेल्थ की, अपने अपने आप की हेल्थ की अगर आपने कुछ डिसीजन लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है,
व्हाट्सएप ठीक जगह नहीं है। प्लीज अप्रूव्ड वेबसाइट्स पे जाइए या अपने डॉक्टर से बात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। अब डॉक्टर महाल, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने अपनी वैक्सीन ली है? जी 100%। देखिए, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अगर गलती से आपको हार्ट अटैक हो गया, आप समरसेट मेडिकल सेंटर में आए, हम इमीडिएटली आपको इमरजेंसी रूम्स से 5 मिनट में जांच करके कार्डियक कैथ लैब में ले जाते हैं, आपकी कैथेटराइजेशन करते हैं, आपके हार्ट अटैक को बंद करते हैं। अबे हमें पता नहीं होता कि किस मरीज को कोरोना वायरस है और किस मरीज को कोरोना वायरस नहीं है। सो हमारे अस्पताल में पहले हफ्ते में हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली, हमें फाइजर की वैक्सीन मिली, हमने दोनों टाइम पे शॉट्स लिए। और मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आज देखिए, ये फ्री मिल रही है आपको, कोई पैसे आपसे नहीं ले रहा, कोई इंश्योरेंस कंपनी के पैसे नहीं ले रहे। हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने सारे पैसे डाल के आपको फ्री प्रोटेक्शन मिल रही है। इससे अच्छी चीज आज दुनिया में नहीं है दवाइयों में, ठीक है? इसको लिक्विड गोल्ड समझिए, ये बहुत फायदा देगी आपको। एक मैं और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन ले लें, आपको शायद थोड़ा बहुत कोरोना वायरस का रिस्क रहेगा, पर आपका मरने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आपको सीरियस डिजीज नहीं होगी। थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं अगर आपने वैक्सीन ली और कोई और तरह का कोरोना, म्यूटेटेड कोरोना आ गया। तो आज तक सारे लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनको मरने का रिस्क बहुत कम जाता है, बहुत कम हो जाता है। और सीरियस कोरोना वायरस से अपने बॉडी में, अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में जो डैमेज हो जाती है, कईयों के दिल में, हार्ट में डैमेज हो जाती है, वो सब बंद हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। इसी तरह हमारी हर्ड इम्यूनिटी, कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम सब सुरक्षित होंगे, हम नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज में लोगों को मिल सकते हैं। इसी आशा है कि सारी दुनिया में ये इम्यूनिटी फैले। आपने अपने लिए ये वैक्सीन लेने के लिए क्यों चुना? ये हमारे लिए बहुत सिंपल था। हमने, देखिए, छोटे छोटे थे, हमें वैक्सीन मिलती रही है ना? हमने सबने अपने बच्चों को वैक्सीन दी है। वैक्सीन के बिना हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। सो जो विज्ञानी हैं जिनमें हमने ट्रस्ट किया है कि वैक्सीन ठीक बनाएं, उन्हीं विज्ञानियों ने यह वैक्सीन बनाई है। सो अगर आप साइंस को ट्रस्ट करते हैं, पहले आपने कोई भी वैक्सीन ली है, ये बस एक और वैक्सीन है, ये कोई ज्यादा अजीब चीज नहीं है। जो टेक्निक है, जो टूल्स हैं, जिस तरह ये वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन ने अब तो बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये सबसे सेफ चीज बनी है। तो वैक्सीन लेना, मेरे मन में जितनी जल्दी मुझे वैक्सीन मिले, मैं तो तैयार था कि इमीडिएटली मुझे प्लीज वैक्सीन लगाओ, कि मुझे इम्यूनिटी मिले, कि मुझे रिस्क मरने का कम हो। धन्यवाद। अभी करीबन 20 मिनट रह गए हैं हमारे ये वेबिनार में। सो इस समय हम अब हमारे दर्शकों से प्रश्न या सवाल लेंगे। तो आप अब हमारे चैट में डाल सकते हैं, आपके कोई भी सवाल हो तो हम उसके जवाब डॉक्टर महाल से देंगे। हमारा पहला सवाल है डॉक्टर महाल कि कोई किसी को एलर्जी हो तो क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए? तो एलर्जी का में काफी लोगों में एलर्जी होती है। पेनिसिलिन की एलर्जी हो सकती है, या सल्फा की एलर्जी हो सकती है, जहाँ कोई सीजनल पोलन एलर्जी हो सकती है। उनमें कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो वैक्सीन बनी है, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, एक एजेंट है जिसमें ये वैक्सीन का शेल बना है। वो बहुत बहुत कम लोगों को तंग करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 90,000 लोगों में एक को एलर्जिक रिएक्शन होगी। सो अगर आपको बहुत बहुत तरह की एलर्जीज है, जहां आपको एनाफिलैक्सिस हो चुका है, यानी आपके पास एक एपीपेन है, आप एपीपेन के साथ घूमते हैं, कि बहुत सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है आपको पहले, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, आप कोलैप्स हो गए, आपको सांस नहीं
ले सके, और एपिपेन आपको पहले लग चुका है, सिर्फ उस ग्रुप को अपने डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए। अगर एक आध दवाई की एलर्जी है, कोई खाने की एलर्जी है या कोई पॉलन की एलर्जी है, उन उन उस ग्रुप में कोई तकलीफ नहीं है, वो अपनी वैक्सीन ले सकते हैं, घबराने की नहीं कोई जरूरत। धन्यवाद। अभी हमारा अगला सवाल है कि हमारे पास 2 वैक्सीन है, मॉडर्ना और फाइजर, अभी जो चल रही है 2 शॉट की वैक्सीन, वो वैक्सीन के में डिफरेंस क्या है? तो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA वैक्सीन के नाम से कहलाती हैं। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो उनका बनाने का तरीका था, जो उन्होंने वायरस का प्रोटीन लिया, वो बहुत एक जैसा है। उनमें थोड़ा सा जो फर्क है वो टेक्निकल फर्क है कि प्रोटीन जो वायरस का है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसको आप टेस्ट ट्यूब में अपने कमरे के रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, ये खराब हो जाता है क्योंकि ये प्रोटीन है। सो प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने उन्होंने एक फैट का ग्लोब्यूल, जैसे ऑयल का ग्लोब्यूल, उसको सराउंड किया है, उसमें इसको काबू किया है। तो जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 ठंडा रखना पड़ता है शिपमिंग के लिए या स्टोरेज के लिए। जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसको -20 -70 बहुत ठंडा है, रूम टेम्परेचर से काफी नेगेटिव है। सो और कोई फर्क नहीं है। जो रिस्पॉन्स दोनों की 95% प्रोटेक्शन है। दोनों की जो टेस्टिंग है 30-40 हजार लोगों के टेस्टिंग के बाद दोनों की रिलीज हुई है। सो अगर आप सोचें कि मैं एक लेना चाहता हूं या दूसरी बेहतरीन है, आज तक ये दोनों इक्वल हैं। जो भी आपको मिले आप वो लीजिए, आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। हमारा अगला सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन नहीं मिला हो और हमें कोविड के सिम्टम्स आ रहे हो, तो हमें कितनी देर तक रुकना चाहिए कोविड टेस्ट करने के लिए कि हमारा टेस्ट एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट हो? जी, सो ये काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरे को अब बुखार हो गया, अगर मेरे को सांस लेने की तकलीफ है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में शरीर में वायरस है, शायद ये कोविड हो सके। सो अगर आपको आज कोविड का एक्सपोजर हुआ, यानी किसी को कोविड था, उस कमरे में आप थे, वो खांस रहे थे, आपको कोविड, आपके शरीर में कोविड आ गया, ठीक है। कोविड आपके नाक से, मुंह से, हाथों से आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाता है। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये लंग की इन्फेक्शन करता है सबसे पहले, ठीक है। तो आपको पहले 2 या 3 दिन कोई पता नहीं लगेगा, ठीक है। 3 और 5 दिनों के बाद आपको बुखार होना शुरू होगा। सो जो टेस्ट है, अगर आप पहले दिन में, दूसरे दिन में करें तो वो टेस्ट कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वायरस अभी फैला ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि टेस्ट करते हैं नाक में स्वाब करके या सलाइवा इकट्ठा करके। सो नाक और सलाइवा में कोविड वायरस का जो नंबर है इनफ होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये टेस्ट आपका फॉल्स नेगेटिव, कि आपके बॉडी में अभी फैल रहा है कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर दिया। सो टेस्ट यूजुअली, अगर आपको एक्सपोजर आज हुआ है, अगर आपको लगा है कि आपके काम में या आपके घर में किसी को शायद कोविड हो गया है, आप एक्सपोज हो गए, आपको कम से कम 3 या 5 दिन रुक के टेस्ट करना चाहिए। उतने टाइम में आप परहेज रखिए, लोगों से दूर रहें, कि अगर आपके शरीर में कोविड फैल रहा है, आप गलती से किसी और को ना कोविड दे दें। धन्यवाद। हमारा अगला सवाल है कि अगर आपके फैमिली में कोई वैक्सीन लेना नहीं चाहता और उनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप उनको कैसे पर्सुएड करेंगे वैक्सीन लेने के लिए? ये अनफॉर्चुनेटली काफी कॉमन प्रॉब्लम है ना। कई लोग नॉन बिलीवर्स कहते हैं, जो नई चीज कोई साइंस आए वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं लूंगा, ये ठीक नहीं है, या जैसे वो सोच रहे हैं कि किसी ने मेरे को इसके बारे में कुछ गलत बताया है।
तो ये हो सकता है कि ये कोई बुजुर्ग भी हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं देखो मैं ये बिलीव नहीं करता, जो कोई भी रीजन है, तो उनको फिर आपको साइंस के सहारे बात करनी पड़ेगी। शायद उनको आपको समझाना चाहिए कि अगर एक परिवार में सारों ने वैक्सीन नहीं ली, जो वीकेस्ट लिंक है वो सारे शरीर को बीमार कर सकता है। ठीक है, अब ये भी सोचिए, देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये काफी खतरनाक वायरस है। अगर कोई सोचता है कि कोरोना वायरस इतना बुरा नहीं है, आप जरा अस्पताल की पिक्चरें देखिए। आप हमारे साथ अस्पताल में आईसीयू इंटेंसिव केयर में प्लीज आइए। देखिए मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि मेरे 2 दोस्त मर चुके हैं कोरोना वायरस से हमारी कम्युनिटी में। वो पहले उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है, ऐसा वायरस हमने कभी नहीं देखा। अगर फ्लू वायरस देखिए, ये फ्लू वायरस से 15 गुना 15 टाइम्स ज्यादा लोगों की मृत्यु करेगा, ज्यादा मोर्टेलिटी करेगा। जो लोग कोरोना वायरस से बच जाते हैं उनमें जो बहुत जवान लोग हैं उनमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती उनमें। ठीक है, बट मैं जानता हूं बहुत लोग, शायद आप भी जानते होंगे, जिनको 6 महीने तक नाक से कुछ सूंघता ही नहीं है, उनके 6 महीने तक कुछ खाना का टेस्ट ही नहीं आता। ठीक है, ये भी बहुत हमने देखा है। और देखा है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि मैं सो नहीं सकता। हमारे आसपास 2 डॉक्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि कोरोना वायरस उनको पिछले साल हुआ, अब उनको नींद नहीं आती, 2 घंटे के बाद उनकी जाग खुल जाती है। ये सोचिए कि उनकी बॉडी में कितना स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, और हार्ट की भी बहुत कंडीशंस हैं। हमने बहुत कोरोना वायरस के केस देखे हैं अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में, जिनको और कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ कोरोना वायरस से हार्ट अटैक होता है, कोरोना वायरस से हार्ट डैमेज हो जाता है, कोरोना वायरस से लंग्स में ब्लड क्लॉट या लातों में ब्लड क्लॉट हो जाती है। सो ये बहुत खतरनाक वायरस है। इसको आप अगर सोचें कि आप इससे परहेज कर सकते हैं, आप इससे बच के घर में बैठे रख सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि वैक्सीन बहुत सेफ है। इससे अच्छी वैक्सीन हमें आज तक दुनिया में मिली नहीं है। ये ट्रूली मेडिकल मिरेकल है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत थोड़ा है, 1 दिन 2 दिन आपको थोड़ा बॉडी में एक होगा, उसके बाद आपको 1 साल तक शायद उससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। आपका मरने का चांस कम होगा, आपके निमोनिया का चांस कम होगा, सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको जो हो सकती हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। सो प्लीज मेरी आपको सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लीजिए, साइन अप करिए। जितनी जल्दी आपको मिल जाए उतना ही आपके लिए बेहतरीन है। थैंक यू। हमारा अगला सवाल है कि कोविड के वैक्सीन से कितनी डेथ हुई है? वैक्सीन से डेथ कितनी हुई? अच्छा, ये आप फिर भी हम स्टडीज पे जाते हैं। तो देखिए फाइजर में 30,000 लोग ने वॉलंटियर किया, तो 15,000 लोगों को वैक्सीन मिली, 15,000 को प्लेसिबो मिला। मॉडर्ना में 40,000 लोगों को एनरोल किया, उसमें 20,000 को वैक्सीन मिली, 20,000 को प्लेसिबो का टीका मिला। इन सारे ग्रुप्स में अगर आपको वैक्सीन मिले, आपका जो मरने का चांस है कोविड से 95% कम हो जाता है। वैक्सीन के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जितना मेरे को इंफॉर्मेशन आज तक है, वैक्सीन की कॉम्प्लिकेशन के साथ 0 डेथ हुई। थैंक यू। हमारा अगला सवाल है कि कोविड हो जाने के बाद आप वैक्सीन हमारे दर्शकों को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? जी, अभी तक जो हमारे को सीडीसी या एफडीए से जांच का गाइडेंस है, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो आपको एक तरह का कोरोना वायरस हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोरोना वायरस ये नया तरह का वायरस है और ये कोरोना 19 के में बदली हो चुकी है, इसमें म्यूटेशन हो चुकी है। तो आज तक
कोई 24 तरह के म्यूटेशंस हो चुकी हैं। आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका का एक नया तरह का म्यूटेशन हुआ है, इंग्लैंड में नया तरह का म्यूटेशन फैल रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले पता लगा है कि जो न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के केसेस हुए हैं उनमें भी वायरस चेंज हो चुका है। तो अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है, वो एक तरह का कोरोना वायरस आपको हुआ है, उसके जो म्यूटेशंस हैं उसमें आपकी शरीर में कोई शक्ति नहीं, कोई इम्यूनिटी नहीं है। सो अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है, आप ठीक हो गए हैं, 3 महीने बाद रिकमेंडेशन है कि आप वैक्सीन लीजिए, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा ताकतवर होगी। धन्यवाद। हमारा अगला सवाल है कि आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये वैक्सीन सारे म्यूटेशन से आपको सुरक्षित रख सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, म्यूटेशंस इस वायरस में एक्सपेक्टेड है। सारे कोरोना वायरस में अगर आप देखिए, ये वायरस थोड़ा बदलता रहता है। बदलने का मतलब है कि जो इसमें प्रोटीन्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि एक वायरस में 30,000 कोड्स हैं, 30,000 प्रोटीन जेनेटिक कोड हैं। अगर इस जीनोम में 24 कोड्स चेंज हो जाते हैं तो वायरस को म्यूटेशन कहला जाते हैं। सो सारे म्यूटेशंस खराब नहीं होते। कई म्यूटेशंस होते हैं, नेचर में भी म्यूटेशंस होते हैं कि वायरस कम इन्फेक्टिव हो जाता है। जो म्यूटेशंस होते हैं, वायरस ज्यादा इन्फेक्टिव, ज्यादा इसमें संक्रमण हो जाती है इसकी, वो वायरस म्यूटेशंस फैलते हैं। ठीक है। सो जो फाइजर एंड मॉडर्ना की वैक्सीन थी, ये पिछले साल इनकी सारी जांच हुई, उस टाइम पे बहुत कम म्यूटेशंस थे। जो जॉनसन एंड एस्ट्राजेनेका की वायरस की ट्रायल्स हुई, वो उसके बाद हुई, उस टाइम पे म्यूटेशंस हो रही थी। आज तक हमें 100% गारंटी नहीं है कि सारे म्यूटेशंस जो आज पैदा हैं, आज हमारी दुनिया में हैं, वो प्रोटेक्शन उनके सारों के अगेंस्ट है। ये जांच करी जा रही है, बट हमें पता है कि जो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉन की वैक्सीन हैं, ये काफी म्यूटेशंस के खिलाफ प्रोटेक्शन देती हैं। मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन है, ये स्पाइक प्रोटीन, एक छोटा प्रोटीन के साथ वैक्सीन बनाई गई है। इसका फायदा ये है कि अगर म्यूटेशन हो जाए, पर जो स्पाइक प्रोटीन है वो नए म्यूटेशन में वो नहीं चेंज होता। ठीक है। सो कोई और जेनेटिक चेंज होता है। सो जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी बॉडी में ताकत है, वो जो बनी है, वो स्पाइक प्रोटीन है। वो सो सारे म्यूटेशन वायरस, अगर वो स्पाइक प्रोटीन उनमें भी है तो उनमें उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ इम्यूनिटी रहती है। तो हमारी आशा है कि जो आज दवाइयां बनी हैं, आज वैक्सीन है, ये काफी म्यूटेशंस को कवर करें। और अभी सारे जो विज्ञानी हैं वो देख रहे हैं कि अगर ज्यादा म्यूटेशंस हो गई, थोड़ा बूस्टर देके उनका भी प्रोटेक्शन हमें मिल सकेगा इन द फ्यूचर। धन्यवाद। और हमारा आखिरी सवाल है कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्या कोविड होने के बाद कोविड का कोई दिल पे अफेक्ट है जो वो छोड़ जाता है? एक बार फिर पूछिए शीशा जी। जो आपको अगर जो कोरोना वायरस हो जाता है, तो कोरोना वायरस से आप जब रिकवर होते हैं तो वो क्या आपके दिल पे कोई अफेक्ट छोड़ जाता है, कोई डैमेज कर जाता है? ये गुड क्वेश्चन। हम ये देख रहे हैं कि जो एथलीट्स है, ठीक है, अगर आप NFL को देखिए, उनके सारे एथलीट्स ने पूरा सीजन खेला। तो NFL ने सारे अपने एथलीट्स को चेक किया, ठीक है, और सबको, जो भी जिसको भी कोरोना वायरस हुआ, उन सबको MRI, कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI की। सो वहां से हमें पता लग रहा है कि कई लोगों में कार्डियक मसल को अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। सो अभी हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म, यानी एक बार आपको कोरोना हो गया, आप ठीक हो गए, आपको अगले साल, आपके अगले 10 साल में क्या तकलीफ होगी, कोई डैमेज रहेगा या नहीं। पर जो हम देख रहे हैं आज,
वो है लॉन्ग टर्म कोरोना वायरस का हार्ट मसल में थोड़ा पैटर्न इंजरी का चल रहा है। कई लोगों में हार्ट मसल की वीकनेस देखी गई है, कई मसल में अर्ली एमआरआई का जो सिग्नल है वो बदल रहा है। ये आजकल एक्टिवली ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे आशा है कि एनएफएल के डेटा से, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, उन्होंने सारे एथलीट्स को टेस्ट किया, सारे एथलीट्स की एमआरआई की, वो डेटा हमें मिल जाएगा। बट आज तक अगर आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो गई, आप उससे ठीक हो गए, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, आपके पैर नहीं सूज रहे, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, ट्रेडमिल में जाना, वो सारा ठीक है, आपका दिल मोस्ट लाइकली ठीक होगा। अगर कोई तकलीफ है, या आपको सांस लेने में तकलीफ है, या आपकी एनर्जी लेवल कम है, या आपको महसूस हो रहा है कि आपका दिल बहुत तेज चल रहा है, वो हो सकता है कि कोई तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज बात करिए, थोड़ी जांच करवाइए। डॉक्टर महाल, आप हमारे दर्शकों को आज कौन सी महत्व की जानकारी फिर से याद दिलवाना चाहेंगे? देखिए, साल हो गया, हम घर पे बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, हम मिलजुल नहीं सकते लोगों से, हम कोई ट्रैवल नहीं कर सकते, वेकेशन सारी बंद हो गई, हमारी सारी दुनिया बंद हो चुकी है। ये अब अपॉर्चुनिटी मिली है कि सारी दुनिया में वायरस को बंद करने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए है। ये इम्यूनिटी दो तरह से मिल सकती है, जहां आपको बीमारी हो जाए या आपको वैक्सीन लग जाए। बीमारी से बहुत खतरा है, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। सो प्लीज, जितनी जल्दी आपको वैक्सीन मिल सके, आप प्लीज वैक्सीन लीजिए। ये लिक्विड गोल्ड है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जितनी जल्दी हम वैक्सीन ले सके, हमें अपनी सुरक्षा होगी, हमारी कम्युनिटी की सुरक्षा होगी, हमारी फैमिली की सुरक्षा होगी। बहुत सेफ है वैक्सीन, मैं लोग ले चुका हूं, मेरे सारे कॉलीग, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस जो भी अस्पताल में काम करते हैं, लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीन लेने के लिए। अब घबराइए ना, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है, आपको बहुत सुरक्षा देगी। और इसी तरह हमें आशा है कि हम सब मिलजुल के फिर एक दूसरे को देख सकें, एक जप्फी पा सके, एक दूसरे को हग कर सके, वो सारा बंद हो गया है। इस तरह जीना असंभव है हमें। Let's get vaccinated, let's get back to normalcy. थैंक यू सो मच। यहाँ पे आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होता है। याद रखें, आपको फिजिशियन की जरूरत हो तो आप हमारे फिजिशियन रेफरल लाइन पर कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर है 888-724-7123। और आपको और कोई मेडिकल की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरा फोन नंबर है 908-642-3739। थैंक यू। Thank you.